नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था। और इस कंपनी के बारे में मैं तब भी बताया था कि अभी कंपनी का टाइम आ चुके हैं, क्योंकि टाइम इसका बहुत खराब चला था, बहुत खराब। क्योंकि खराब होने के पीछे जो मेन कारण है वो है कोविड 19। तो आप सभी जानते हैं कोविड 19 में बहुत सारा कंपनीज, मतलब हर इंडस्ट्रीज को प्रेशर तो रहे होंगे। फिर भी कोविड सिचुएशन में सबसे ज्यादा अच्छे मूड में था फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आईटी कंपनीज। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कंपनी था वो है एंटरटेनमेंट कंपनीज, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज टोटली बंद था, रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज टोटली बंद था। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंडस्ट्रीज बहुत तरीके से फंसे हुए थे, बहुत तरीके से प्रेशर में थे, कंपनी बंद के कगार में थे। तो फिर भी आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी भी है, क्योंकि अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है तो मैं जरूर कहूंगा आप ऐसी कंपनी को चूज करिए जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं और अच्छा खासा जा सकते हैं। फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे बात को बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा भी नहीं मतलब लगेंगे कि क्योंकि मेरे बात आपको शायद मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो चलो मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा कंपनी के बारे में। तभी को पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में कितना दम है, वो फ्यूचर में वो और भी आगे जा सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम देख सकते हैं पीवीआर। जो एक जो सिनेमा थिएटर्स होते हैं, जो मतलब जो मल्टीप्लेक्स थिएटर होते हैं, तो उसी का बिजनेस करते हैं। तो इंडिया में दो ही कंपनी है जो मल्टीप्लेक्स मतलब सिनेमा थिएटर का बिजनेस करते हैं। एक है आइनॉक्स और दूसरा है पीवीआर। तो आइनॉक्स और पीवीआर दोनों ही कंपनी एक साथ मार्च होने का जो डील है वो मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था। तो दोनों एक साथ कंपनी जब मार्च हो जाएगा तब इस कंपनी के ऊपर और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो देखिए लोग कहेंगे सर अभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग सिनेमा देख लेते हैं, बहुत सारे चीज ओटीटी के माध्यम से मिल जाता है। फिर भी देखिए सिनेमा थिएटर में सिनेमा देखने का जो मजा है वो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप क्या आप खुद अकेला देख सकते हैं, अब मोबाइल में आपको फैमिली के साथ देख सकते हैं, मगर उतना ज्यादा मतलब आपको अच्छे एक एनवायरनमेंट का जरूरत है। देखिए किसी भी चीज आप चलो मान के चलता हूँ आप घर में पढ़ाई करेंगे और आप स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाएंगे करेंगे, दोनों में अंतर बहुत है। क्योंकि घर में पढ़ाई आपको भी पढ़ाई होगा मगर आपका जो फीलिंग्स आएगा ना वो फीलिंग्स कुछ अलग जैसे होगा स्कूल कॉलेज में। तो सेम टू सेम सिनेमा हॉल का फीलिंग्स कुछ अलग है। तो इसलिए सिनेमा हॉल टोटली कोविड 19 के चलते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर में था, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहा था। और अभी कंपनी फिर से रिकवरी किया क्योंकि कंपनी के सारे सिनेमा हॉल्स ओपन कर दिया गया और जो रिस्ट्रिक्शन था वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। तो इसी के कारण सिनेमा हॉल्स में बहुत सारा पॉजिटिविटी आना चालू हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में निवेश मतलब सॉरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आपको चूज करना ही है, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है, तो आप पीवीआर के ऊपर फोकस रख सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कोशिश करके बहुत एनालिसिस करके मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो मैं जरूर जानता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपके मतलब इंतजार भी करूंगा आपका सब्सक्रिप्शन का। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको मैं 1 वीक का कैंडल पैटर्न आपको ओपन करके रखा, क्योंकि पूरा कैंडल पैटर्न दिखाने के लिए मैं 1 वीक का कैंडल पैटर्न ओपन करके रखा। अब देखेंगे तो ये जो पीरियड था कितना बड़ा क्रैश है, आप सोचिए कितना बड़ा क्रैश। देखिए कंपनी में 2019 से यहाँ पे कंपैरिजन करूं तो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 80 से 90 रुपीस के आसपास था। कंपनी देखिए लगातार ग्रोथ होता चला गया, ऐसे कंपनी नहीं कि चलो कंपनी में खराबी है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में कितना दम है उसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता लग गया। हाँ आप कहेंगे सर यहाँ पे गिरावट हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। देखिए स्टॉक हमेशा कोई मतलब रॉकेट नहीं है कि हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। रॉकेट भी कभी कभी साइड बेसिस चलता रहता है, उसके बाद थोड़ा सा अप, थोड़ा सा साइड बेसिस, थोड़ा सा up। तो रॉकेट ऐसे काम कर सकते तो स्टॉक तो मतलब कौन सा खेत का मूली है तो मुझे नहीं पता। तो देखिए स्टॉक में भी इस तरीके से ही काम होते हैं, हमेशा वो अप्स एंड डाउन लेकर ही ग्रोथ करते रहते हैं। तो देखिए कंपनी करीबन करीबन 100 रुपीज से जर्नी करके कंपनी 2020 से कंपनी फरवरी मंथ तक
कंपनी का प्राइस चला गया था करीबन 2100 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार क्रैश होते गए। इस लगातार क्रैश के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कोविड-19। क्योंकि कंपनी क्रैश होने के बाद कंपनी लो किए थे 700 के आसपास। तो 700 जो 2100 का शेयर, 700 मतलब आपको 3 गुना पैसा आपका लॉस इसमें चला गया, 3 गुना। तो 3 गुना मतलब सोचिए कितना बड़ा लॉसेस आपका हो गया था। आप सोचिए, खुद ही सोच ही लीजिए। उसके बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से खुद को रिकवरी किया, ये देखने का लायक है। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये ट्रायंगल जो पैटर्न है, मेरे हिसाब से अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो फिर से एक नया और नया हाई और नया एक अचीवमेंट देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए 2 बार यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है अराउंड 2000 के आसपास, यहाँ पे भी, सॉरी सपोर्ट नहीं, माफी चाहता हूँ, रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ पाते हैं तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो नीचे आ पाएंगे, क्योंकि नीचे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार वो रेजिस्टेंस ले चुके हैं, और 3 बार में यहाँ पे तो तीन तीन बार, मतलब 1 2 3 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुके हैं, सॉरी सपोर्ट ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वो अप मूवमेंट में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल को तोड़ता है तो एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी आप सभी जानते हैं, कंपनी का टोटली जो किसी भी एक एक जगह पकड़ लीजिए, तो आप देखेंगे तो कंपनी टोटली सिनेमा थिएटर्स में आप सिनेमा देखना चाहते हैं तो उसी का यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। टिकट आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर क्यों मैं पॉजिटिव हूँ, तो चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। हाँ, छोटा कंपनी है, 11,600 करोड़ का। मैं जरूर कहूंगा एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप में मतलब रिक्सी तो होगा ही। तो रिक्सी कंपनी के ऊपर भी आपको निवेश करना चाहिए। तो क्योंकि रिक्सी कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं अगर उस कंपनी के ऊपर दम है तो। इतना दम है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए कंपनी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च क्वार्टर में, तब से कंपनी देखिए लॉस करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूअसली लॉस करते गए, कंटिन्यूअसली। एक बार भी आपको प्रॉफिट का मुंह आपको देखने को नहीं मिला। इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया पिछले दिनों में, जून क्वार्टर खत्म होने के बाद कंपनी 53 करोड़ का प्रॉफिट किया। बहुत दिनों के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया। तो क्यों प्रॉफिट आया, तो सोचिए, कंपनी बिजनेस ओपन हुआ तभी ना प्रॉफिट आया। तो आप सोचेंगे सर इस तरीके से आज कोविड आया, फ्यूचर में भी तो इस तरीके से कुछ चीज आ सकते हैं ना, तो उसमें क्या कंपनी फिर से इस तरीके से गिरावट हो सकता है? बिल्कुल, आपके बात सही है। तो आपके लिए एक टास्क है, आपके लिए एक मतलब एनालिसिस है कि जब इस तरीके से सिनेरियो फिर से दोबारा आएगा तो इस कंपनी को आप शॉर्ट सेलिंग करिए, ऑप्शन का पुट बाई करिए, फ्यूचर को सेल करिए, तो आपको वहां से भी फायदा मिलेगा। तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं आप जानते नहीं, जानते भी है शायद, तो बहुत सारे लोग पुराने निवेशक है उसको पता ही है कि बड़े लोग क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। हेजिंग का मतलब क्या है, मान के चलिए वो कैश में स्टॉक को होल्ड किया है, स्टॉक गिर रहा है, तो वो क्या कर देंगे, वो फ्यूचर को भी सेल कर देंगे, नहीं तो वो पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। तो पुट ऑप्शन को बाय करने के बाद वो क्या होता है, एक एक साइड से उसका प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे साइड से उसका लॉसेस हो रहा है। तो लास्ट में एडजस्टमेंट प्राइस जो उसको मिलेगा वो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो यही करने के बाद वो आज मार्केट में टिके हुए है। तो आपको भी इस तरीके से प्रिडिक्शन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के मतलब इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे सर मुझे तो हाई लेवल में बाय करके रखा, मेरा 60 से 70% लॉस चल रहा है, मैं क्या करूँ? तो आपको लॉस लॉस तो हो रहा है, तो आप उस टाइम में ऑप्शन से भी तो बाय कर सकते हैं, ऑप्शन में भी तो काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको कंटिन्यूअसली बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो एक बार जाकर ज्वाइन होकर देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज कहूंगा, कंपनी के इस बार जो रिजल्ट है किस तरीके से हुआ वो देख लीजिए। कंपनी का टोटल इनकम कितना, 1 लाख पहुंच चुके हैं, जो पिछले बार 57 था, पिछले सालों में तो ओनली 9,000 था। होगा क्यों नहीं, कंपनी में लॉकडाउन चला था तो कंपनी का लॉ इनकम भी तो कम हुआ होगा, क्योंकि टोटली सिनेमा हॉल बंद था। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करो तो इस बार कंपनी देखिए 91,000, और पिछले बार 57,000 का इनकम हुआ था और खर्चा हुआ था 73,000। पिछले साल में तो 9,000 इनकम हुआ था, 41,000 का एक्सपेंस था। क्योंकि बहुत सारे कॉस्टिंग आ जाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस भी पे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज हो जाता है जिसके लिए कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है। तो इस खर्चे को प्लस माइनस करके टोटल कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो देखने को मिला, आप देखेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया ओवरऑल यहाँ पे 54
करोड़ का टोटल प्रॉफिट इस बार कंपनी किया, जो पिछले बार कंपनी लॉस किया था। पिछले सालों में भी कंपनी का लॉसेस देखने को मिला था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी अच्छे खासा परफॉर्मेंस, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ टैक्सेस पे करने के बाद देखेंगे तो 5338 मतलब 53 करोड़ का अराउंड आप बोल सकते हैं 54 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार कितना था 105 करोड़ का लॉस, यहाँ पे बैकेट्स में है मतलब लॉसेस है। पिछले सालों में तो तगड़ा लॉस किया था, करीबन करीबन 220 करोड़ का लॉस, 220 करोड़ से कंपनी कम करके 105 लेके आए थे, और इस बार कंपनी प्रॉफिट में चले आए। तो मुझे मैं जरूर एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए। कंपनी तगड़ा कंपनी है। कंपनी का परफॉर्मेंस शायद आप आज नेगेटिव में दिख रहा होगा, मगर फ्यूचर में आपको अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी जितना ही भी प्रॉफिट कर रहे हैं वो कंपनी को पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। हाँ, 2021 में कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा था। कंपनी जो माल बेचा था, कंपनी जो बिजनेस किया था, उसमें कंपनी का लॉसेस हुआ था। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा मतलब रखे हुए हैं, भरोसा के ऊपर अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का टोटल जो मतलब एफआईएस जो है वो 36% होल्डिंग है, डीएस जो है वो 26% होल्डिंग है, और पब्लिक जो है वो अराउंड अराउंड 20% होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास 16.99% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। ऐसे नहीं कि सर ने बता दिया कि चलो कल जगह मैं निवेश कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आपका सब्सक्रिप्शन का मैं जरूर वेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।